जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 53 की। इसके पहले 52 लेक्चर हो चुके हैं, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। ये स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाए जा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों में काम आएंगे, क्योंकि दोनों में एडवांस और अर्थमेटिक पूछे जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर परसेंटेज की 5 का पिटारा, मतलब 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, फटाफट से पढ़ो, खुद से निपटाने का प्रयास करो। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। समझो 40 का मतलब होता है गुणा 80%, कह रहा है 25 के 4/5 से ये कितना ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 40 इंटू 80, परसेंटेज कह रहा है नीचे 100 कर दो और इसको काटोगे 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 20 आ जाएगा। 0 से 0 काट दोगे, इधर 0 0, 8 चौको ये क्या हो जाएगा 32 और ये 20। कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा, तो 12 ज्यादा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 का क्वेश्चन क्या कठिन आता है, परसेंटेज बिल्कुल आसान है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। फिर से समझो, कह रहा है 40 का 80%। और एक दिमाग लगा सकते हो, जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कहे और आप देखो कि डबल जीरो आपको दिख जाए, जैसे 40 के साथ में एक जीरो है, इधर 80 के साथ में एक जीरो, डबल जीरो मिलेगा, तो आप समझते हो परसेंटेज में डबल जीरो नीचे आते हैं, निपट जाएंगे। तो 8 चौको 32, यानी इसका मान क्या आ गया मेरे भाई 32। इधर समझो 5 को इसको 25 को काटोगे 5, 5 चौको 20, 20 से 32 कितना ज्यादा है 12 ज्यादा। तो ऐसे आप मौखिक हल कर सकते हो। फिलहाल में हम बेहतर तरीके से समझाते हुए चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका आरआरबी एएलपी 2018 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है 60 का मतलब गुणा 15, ठीक 15% कह रहा है। फिर खाली स्थान, फिर यहाँ पर भी लिखा है के, कह रहा है 45%, ठीक है, के बराबर है। कह रहा 60 का परसेंट। अच्छा यहाँ पर कुछ मान लो मेरे भाई एक्स, मैथ वालों का पुराना नाता एक्स से रहा है, वो एक्स नहीं मेरे भाई, वो एक्स जो आप नहीं समझ पा रहे हो। समझो कह रहा है 60 का 15%, तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है दोनों बराबर है, तो बराबर के चिन्ह लगा, तो कह रहा है किसके 45% के बराबर, तो माना एक्स के 45% के बराबर है। नीचे 100, 100 से 100 निपटा दीजिए। 15 से काटोगे 15 तो यहाँ 45, 3 से काटोगे 60, 20 63, तो x बराबर मेरे भाई आ जाएगा 20। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जहां भी खाली स्थान x मान लो, पुराना नाता है। 60 का 15% कह रहे कौन सी संख्या के 45% के बराबर, या तो ऑप्शन रख के चेक करो और या फिर आप x मान लो। जब परसेंटेज इसका हटाओगे तो नीचे 100, इसका भी नीचे 100, 100 से 100 कट जाएगा। 15 से 45 को काटोगे 3 और 3 से 60 को काटोगे 20, डायरेक्ट एक ही बार में x बराबर 20 आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, मान लिया वही पुराना नियम x थे। वह उनमें से 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब हैं। उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं वह उनमें से 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब है, यानी टोटल मान लिया कि 100% होंगे। इन्होंने मेरे भाई 40% क्या किया है, बेच दिया है। तो अब इनके पास 60% सेब बचे होंगे कि नहीं, और जो यहाँ पर वैल्यू बची है वो कितनी है 240, यानी 60% की वैल्यू 240 दी गई। कोई भी चीज जब हम पता करते तो वो 100% निकालते। फिर से समझ लो, आपके पास मान लो अमरूद है या सेब है या संतरा है, आपसे कहा गया कि आपने 40% बेच दिए, तो मेरे भाई 60% बचे कि नहीं बचे? बचे। 60% बचे, कह रहा बचे हैं 240, तो जितने बचे परसेंटेज के बराबर करो, हमें 100% का मान निकालना है। तो जब मेरे भाई 100% का मान निकालोगे तो नीचे आ जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 100। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? नहीं पड़ी तो समझो 60% बराबर 240, तो 1% बराबर 60 नीचे आ जाएगा। फिर 100% बराबर तो 100 का, तो डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, इसको इससे निपटा दो। 6 से काटोगे 6 चौको 24, 4 का गुणा 100 में करोगे तो 400। भाई साहब ये 400 से शुरुआत में लाए थे, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 का क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही पूरी सीरीज आज देखो ना, 53 नंबर वीडियो, इसके पहले 52 लेक्चर हो चुके, 1 नंबर से निपटाइए, पूरे एडवांस और अर्थमेटिक का पोस्टमार्टम कर दीजिए। आपका जरूरी नहीं रेलवे ग्रुप डी अच्छा होगा, सीबीटी 1 एनटीपीसी, एनटीपीसी सीबीटी 2, हालांकि सीबीटी 2 में थोड़े लेवल बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक आपका पहले से मजबूत होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या का 60%। चलो
पुराना नियम माना x। अब देखो x मान के जल्दी कैसे निपटाएं। अब देखो समझो, कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए, माना संख्या x का मेरे भाई कह रहा है 60% में यदि हम 120 जोड़ दें तो परिणामी वही संख्या यानी फिर से वही x आ जाता है। कह रहा है इस संख्या का 60% जो भी x का मान आएगा उसका 60% निकालना है। फिर से समझो, कोई एक दुनिया में ऐसी संख्या है x मान लिया, कह रहा है जो संख्या है उसका 60% में यदि 120 जोड़ दें तो वही संख्या बन जाती है यानी वही x बन जाता है। तो देखो ये हो जाएगा 60x और नीचे हो जाएगा 100 प्लस 120 बराबर x। 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 3, x इधर ले आओ 120 उधर ले जाओ, या फिर 120 यहीं रखो, x माइनस इसको उठाकर इधर लाओगे तो 3x/5 हो जाएगा। अरे 3 का गुणा x में 3x, नीचे 5, इसके नीचे 1, 120 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 30x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 120 बराबर 5x में 3x कम करोगे 2x/5 और इधर गुणा कराओगे 12 पंचे 60 मेरे भाई 600 हो जाएगा। 2x 2 से निपटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा 300। इतनी बात समझ गए। अब कह रहे हैं इसका 60% बताओ, तो 300 का 60% आपको निकालना है। तो 60% का मतलब 000000 6 3 18 180, फाइनल आंसर सी हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। ये भी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 का पूछा गया, डेट तक पढ़ी आप चेक कर सकते हो, 27/11/2024 का क्वेश्चन। फिर से समझ लो, कह रहा है एक कोई संख्या है उसका 60% में 120 जोड़ो तो माना संख्या x, इसी x में जब आप 60% में 120 जोड़ देते तो वही संख्या बन जाती है यानी x बन जाता। तो यहाँ से पहले x का मान आ गया 300। कह रहा है इस संख्या का 60% क्या है, तो 300 का 60% 180 होता है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट इसको भी निपटाते हैं। लिखा हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम, माना संख्या x। ठीक, वही पुराना नियम माना संख्या x। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना यानी 6x 60 से 6 कम, 60 से 6 कम है, ये 6 कम है तो इसको 6 कम कर दो यानी 6x बराबर मेरे भाई 54, 6 × 9 54, तो x बराबर आ जाएगा 9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कोई एक संख्या है उसका जो 6 गुना है, कह रहा है 6 गुना 60 से 6 कम है, समझो। तो इसका जो 6 गुना है 60 से 6 कम है तो 6 कम कर दिया गया, तो 6x बराबर 54 तो x बराबर 9 आ जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रोवाइड क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही करवाए जा रहे हैं। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सीरीज बेहतर लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बेहतर बना रहे आप लोगों के लिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के स्पेशल 10 कदम सीरीज चलाई जा रही है। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे इसमें रेलवे ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ एसएससी जीडी के, तो आप वहां से जाके विजिट कीजिए क्योंकि जीडी के एग्जाम भी बहुत ही जल्द आने वाले। पुलिस की भर्ती आ चुकी, सभी लोगों को पता है नौकरी पर नौकरी उड़ रही है, आपको बस पकड़ना आना चाहिए। पकड़ तभी पाओगे जब बेहतर मेहनत करोगे, बाकी लोगों से डिफरेंट आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे। ढेर सारी चीजें बेसिक के साथ शॉर्टकट ट्रिक सुपर ट्रिक सब आपको सिखाते हैं। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं मैथ आपकी दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही होगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।